60,000 के लिए रो रहे, 60,000 क्यों ले रहे, 60,000 क्यों ले रहे? अरे तुम्हारा ओरिजिनल मेंबर 1977 का है, बराबर है। उसके बाद में जितना भी ट्रांसफर है सरकार ऑफिशियली तुमको 2 लाख रुपया, उसका 2.5 लाख रुपया उसका चार्जेस है। ओके, हाँ, वो तो नहीं मांग रहे ना। ठीक, मतलब खाली है ना, कुछ भी आया मुंह में। अरे तुम्हारा विरोध का है ना, 60,000 ले रहे, उसका विरोध नहीं है। तुम अपने आप को होशियार समझते। एक है हमारे मामा, मतलब सरकारी जमीन को हड़पने का कैसा है ना, उनको बहुत अच्छी तरह से मालूम है। फातिमा ट्रस्ट की जगह सामने गैरेज की जगह थी, वहां पे भी बेचारे ने कोशिश किया था, वहां पे भी मैंने उनका गैरेज बनने को नहीं दिया, बराबर है। तो इनका फितरत है। कुछ लोग हैं मतलब अपने आप को बहुत ज्यादा होशियार समझते, कभी काम धंधा नहीं करने का, कभी वो लाइसेंस का इंस्पेक्टर बन के गरीबों का कांटे के नाम पे पैसा जमा करने का। ऐसा करके तुम्हारे घर चलते भाई। अगर तुम ऐसे लोग हैं, इनको क्या था मालूम है, ये इनका विरोध क्या है मालूम है? कुछ विरोध नहीं है। इनका विरोध है कि हम भी कमेटी में आएंगे। अच्छा, मतलब हम भी थोड़ा बहुत ज्यादा होशियार है। तुम होशियार नहीं हो, तुम दलाल हो। जो होशियार आदमी रहेगा, जो बात करने के लायक रहेगा, या जो जिसका हमको हेल्प चाहिए, सब आके हेल्प कर सकते। दलालों की जगह नहीं है, हेल्प करने का है तो अच्छे लोग आके हेल्प कर सकते। जय हिंद दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मुंबई स्थित चीता कैंप ट्रॉम्बे पालीपाड़ा की जानी मानी सोसाइटी अमरनगर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। यूँ तो अमरनगर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी अपने दौर के सबसे विवादित और चर्चित रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के प्लान को लेकर चर्चा का विषय बनी हुई है। एक तरफ तो दावे किए जा रहे हैं कमेटी और कमेटी के जनरल सेक्रेटरी शब्बीर खान साहब के साथ कि ये जो प्रोजेक्ट है, वो प्रोजेक्ट जो है रीडेवलपमेंट का, ये अमरनगर की तस्वीर बदल के रख देगा। दूसरी तरफ कुछ लोग जो अपोजिशन में हैं, कुछ गिने चुने लोग हैं जिनका ये कहना है कि ये प्लान डेवलपमेंट का नहीं, किसी व्यक्तिगत इंसान के ज़ाती मुफाद का है, उनके डेवलपमेंट का है। क्या सच्चाई है, इस विषय को लेकर यहाँ हम मौजूद हैं इस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी शब्बीर खान साहब और दीगर मेंबरान के साथ चर्चा करने के लिए। शब्बीर भाई, पहले तो बहुत बहुत स्वागत आपका। सीधा सवाल आपसे ये है, क्या ये रीडेवलपमेंट सच में लोगों के हित में, लोगों के फायदे के लिए है, या किसी एक व्यक्ति के फायदे के लिए है? सबको पहले बात तो सलाम, नमस्कार। देखिए, ये जो रीडेवलपमेंट का जो प्लान है जी, सबसे पहले हमारे एजीएम में हमारे सदस्यों ने इसके ऊपर मांग की, वो हिसाब से हमने इसके ऊपर सोचने को चालू किया। जी, व्यक्तिगत फायदे की बात करने को जाएंगे तो मैं तो खुद बंगले में रहता हूँ, तो उसके बाद में और कौन सा फ़ायदा और नुकसान के बारे में बात करना। डे वन से पहले दिन से है ना, मैं सिर्फ एक ही चीज़ के ऊपर मैंने फोकस किया। मैं बार बार मेरे भाषण में बोला, एजीएम में भी बोला, फिर रॉयल पैलेस में जो मीटिंग हुई, कि ये अगर हम ये पूरे अमरनगर को अगर डेवलप करते हैं तो इसमें जो छोटे छोटे मेंबर्स है, जिसका घर छोटा छोटा है, जिसका मतलब बहुत कम एरिया में रहते हैं, उनका ये प्रोजेक्ट उनके लिए फायदेमंद है। पहले दिन बोला रहेगा, आप लोगों को सबको याद भी होगा। हो सकता है, मैंने ये भी मेरे भाषण में बोला था, मांगता है तो रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी, कि हो सकता है कि जिसका घर बड़ा है, फॉर एग्जांपल मेरा है और कुछ लोगों का जो बड़ा घर है, उनको नुकसान भी हो सकता है। तो मैं उस टाइम में भी ये दावा किया था कि अगर छोटे छोटे घर वालों का अगर हमको फायदा सोचना है तो हमको थोड़ी कुर्बानी देने के लिए तैयार भी रहना चाहिए। जी बिल्कुल। क्यों? क्योंकि जो मेंबर है हमारे अमरनगर के, उसमें से आधा से ज्यादा मेंबर छोटे घर वाले हैं। तो हमने उनके ऊपर विचार किया और हमने, हो सकता है, मेरा तो छोड़ो,
मेरे भाइयों का घर बड़ा था और लोगों का घर बड़ा था, हमारे घर में भी विरोध हुआ उस चीज का कि अपना बड़ा घर है अपन क्यों जाने का। लेकिन उनको भी हमने समझाया कि नहीं ठीक है कि है ना अपन थोड़ी कुर्बानी भी दे देंगे, थोड़ा अपन कॉम्प्रोमाइज करेंगे, लेकिन अगर हमारे कुछ लोगों के कुर्बानी से अगर ज्यादा लोगों का फायदा होता रहेगा तो उसमें करने में हर्ज क्या है। सुरेश भंवर जैसे हमारे मेंबर्स ने पहली शुरुआत की है कि हमारे एजीएम में उन्होंने भी प्रस्ताव था कि आप लोग इसके ऊपर विचार करना चाहिए, हमने विचार करने को चालू किया। उसके बाद में भी हमको ये वर्किंग नहीं जम रहा था, मगर जो अलग अलग तरीका है कि आज गवर्नमेंट, महाराष्ट्र गवर्नमेंट का हम शुक्रगुजार है कि वो इतने अच्छे अच्छे तरीके लाए कि उसके ऊपर अगर हम उसके ऊपर वर्किंग करने को चालू किए तो पता चला कि नहीं ये काम तो हो सकता है। जिस टाइम पर ये लगा कि काम हो सकता है तो हमने उसके ऊपर वक्त देना चालू किया और उसके ऊपर प्लान किया। तो इसमें कोई जाति बीती और ये अगर मुझे कुछ जाति फायदा करने का, दुनिया बहुत बड़ी है और शब्बीर के लिए तो हकीकत में बड़ी है, करने का रहेगा तो बाहर कर लेंगे, अपने इलाके में करने की जरूरत है। मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि इस प्लान के चर्चा में आने से पहले अगर आपके मेंबरशिप की लिस्ट निकाली जाए तो 227-225 मेंबर्स आपकी सोसाइटी में थे, लेकिन जैसे ही ये प्रोजेक्ट हुआ 300 के ऊपर मेंबर बन गए। आखिर ये कैसे? नहीं, उसका कैसा मालूम है कि मैंने वापिस आपको क्या बोल रहा हूँ कि जिनका ये प्रोजेक्ट कैसा था कि हम लोग है ना, ये अमरनगर के लोग कोई बाहर से आए 4 बम्बू गाड़े और रहने को नहीं लगे हैं। हमने बाकायदा 1977 में 1977 में बीआरसी को पैसा देके ये जगह खरीदा गया, बराबर है। जैसा कि अभी गवर्नमेंट का एक कानून है कि 10 बाय 15 का घर होना चाहिए तो उसको घर मिलेगा, क्योंकि वो अनौथराइज सरकारी जमीन पे, कलेक्टर की जमीन होने दो, बीएमसी की जमीन होने दो, माड़ा की जमीन होने दो, उनके ऊपर वो लोग रह रहे थे। इसके लिए वो चीज उनके ऊपर लागू होता है, वो चीज हमारे पर लागू नहीं होता है। क्योंकि आज है ना, आज मेरे बाप का है ना 3000 स्क्वायर फुट जगह था, मतलब जगह बहुत बड़े बड़े थे और कोई आके बांध के रह रहा नहीं है, हमने बाकायदा बीआरसी से खरीद के लिया है, बराबर है। मगर जैसा भी गवर्नमेंट का कानून है कि इतने बाय इतने का होएगा तो इतना मिलेगा। तो अगर जिसका घर बड़ा है या उसको कुछ ये है कि उसके ऑलरेडी 2 दरवाजे है या 2 लाइट बिल है, अगर उनकी इच्छा है कि हमको मेंबर बनाओ और पात्र हो जाते हैं, एलिजिबल हो जाते, तो अगर एक कॉमन आदमी का जिसके सामने हम छोटे के बड़े हुए, उनका अगर मेरे वजह से या मेरी कोशिश की वजह से या मेरे वर्किंग कमेटी की कोशिश की वजह से अगर किसी का फायदा होता है तो उसमें करने में हर्ज क्या है। ठीक है, तो ये जो मेंबर्स बड़े हैं ये उसी हिसाब से बड़े हैं, आपका कहना है। ठीक है, चलिए मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि अब आप जिनको मेंबर आपने बनाए, जो मेंबर्स आपके बड़े, आप लोगों ने उनसे 60 हज़ार रुपए लिए हैं। जनता आपसे ये पूछती है कि उस पैसों का क्या हुआ और उसका हिसाब कैसा है? देखो कैसा है मालूम है, 60,000 रुपया लेके कोई किसी का घर का राशन नहीं भर रहा है, बराबर है। अगर किसी से हमने 60,000 रुपया लिया है तो उसको बाकायदा बिल दिया गया है। अच्छा, उसके पास बिल होगा, बराबर है। 60,000 में कहता है कि मेंटेनेंस चार्ज है और उसके बाद मेंटेनेंस चार्ज के अलावा और ट्रांसफर फी है वगैरह करके वो 60,000 लिया गया है। अच्छा, देखो आपको अभी है ना, मैं वापिस से थोड़ा पीछे जाता हूँ। अभी मेरे ख्याल से ये जो विरोध करने वाले लोग हैं ना, अभी 16-17 लोग ही बचे। ये पहले लंबी चौड़ी लिस्ट थी, बराबर है। और जिन लोगों ने को ये मन में शंका था कि ये लोग ये क्या कर रहे हैं, ये पैसा क्यों ले रहे हैं या ट्रांसफर कैसा कर रहे हैं और क्या करेंगे, उन लोगों ने, पढ़े लिखे लोग हैं, उन लोग आए। अच्छा। हमारे साथ में चर्चा की, हमारे साथ में मतलब डिस्कशन किए, सवाल जवाब किए कि कैसा कैसा हो सकता है, क्या क्या है। मेरे ख्याल से है ना, इनका ग्रुप में है ना सबसे ज़्यादा आसमा मैडम है ना, जो माजी नगर सेविका है, फिर उसके बाद में शकुंतला शेट्टी है, वो एडवोकेट है। ये लोग भी वो पहले विरोध में थे, लेकिन अच्छा। उन्होंने आके चर्चा किया कि क्या क्या है, कैसा करोगे, क्या करोगे।
मैं तो आसमा मैडम का अप्रिसिएशन करता हूँ। 2 घंटा बात करे मेरे से। अच्छा। 2 घंटा, मतलब जो चीज मैं सोचा नहीं था वो भी सवाल उन्होंने किए, और हर सवाल का जवाब से सेटिस्फाई होने के बाद में पूरी तरह से मुतमिन हुए कि नहीं यहाँ ठीक है, कुछ हो सकता है। 60,000 के लिए रो रहे, 60,000 क्यों ले रहे, 60,000 क्यों ले रहे? अरे तुम्हारा ओरिजिनल मेंबर 1977 का है, बराबर है। उसके बाद में जितना भी ट्रांसफर है, सरकार ऑफिशियली तुमको 2 लाख रुपया, उसका 2.5 लाख रुपया उसका चार्जेस है। ओके। हाँ, वो तो नहीं मांग रहे ना, ठीक। मतलब खाली है ना, कुछ भी आया मुंह में। अरे तुम्हारा विरोध का है ना, 60,000 ले रहे, उसका विरोध नहीं है। तुम अपने आप को होशियार समझते। एक है हमारे मामा, मतलब सरकारी जमीन को हड़पने का कैसा है ना, उनको बहुत अच्छी तरह से मालूम है। फातिमा ट्रस्ट की जगह सामने गैरेज की जगह थी, वहां पे भी बेचारे ने कोशिश किया था, वहां पे भी मैंने उनका गैरेज बनने को नहीं दिया, बराबर है। तो इनका फितरत है। कुछ लोग है मतलब अपने आप को बहुत ज्यादा होशियार समझते, कभी काम धंधा नहीं करने का, कभी वो लाइसेंस का इंस्पेक्टर बन के गरीबों का कांटे के नाम पे पैसा जमा करने का, ऐसा करके तुम्हारे घर चलते हैं भाई। अगर तुम ऐसे लोग हैं, इनको क्या था मालूम है, ये इनका विरोध क्या है मालूम है? कुछ विरोध नहीं है। इनका विरोध है कि हम भी कमेटी में आएंगे। अच्छा। मतलब हम भी थोड़ा बहुत ज्यादा होशियार है। तुम होशियार नहीं हो, तुम दलाल हो। जो होशियार आदमी रहेगा, जो बात करने के लायक रहेगा, या जो जिसका हमको हेल्प चाहिए, सब आके हेल्प कर सकते। दलालों की जगह नहीं है, हेल्प करने का है तो अच्छे लोग आके हेल्प कर सकते। ठीक है, चलिए अगले विषय की ओर बढ़ते हैं। हम किसी व्यक्तिगत पे नहीं जाएंगे। मेरा अगला सवाल ये है कि कमेटी पे ये भी आरोप लगाया जा रहा है कि जिन लोगों को आपने एज अ मेंबर बढ़ाया है, वो सिर्फ और सिर्फ अपना वोट बैंक मजबूत करने के लिए, कमेटी का वोट बैंक मजबूत करने के लिए। मतलब ये ऐसा, मतलब जो अभी आपने मेंबर्स बढ़ाए हैं, ये आपको आने वाले कमेटी के इलेक्शंस जब होंगे तो उसमें आपका वोट बैंक मेरा भाई, मैं है ना आज 26 साल से है ना जनरल सेक्रेटरी हूँ। मैं मेरे ख्याल से ये मेरा तीसरा या चौथा इलेक्शन है जो मैं नहीं लड़ना चाहता। अच्छा। बराबर, नहीं लड़ना चाहता था। लोगों की, कमेटी की, सबकी जबरदस्ती है कि लड़ो, और इलेक्शन तो होता ही नहीं है। मेरे को वोट बैंक, मैं चाहता हूं कि एक और पूरा पैनल तैयार हो। अच्छा। 11 जन का तैयार हो, थोड़ा अच्छा लगेगा हमारे ऊपर भी है ना। अरे कंधे है ना घस गए, घर वाले मतलब घर में टाइम देंगे, इधर क्या है। इलेक्शन होता है तो कोई फॉर्म भी नहीं भरता है, अनअपोज हम चुन के आ जाते, तो उसके अंदर हमको कमेटी का वोट बैंक बनाने की क्या जरूरत है। और कुछ लोगों ने कोशिश भी किया था एंड मोमेंट पे, क्या या तो विड्रॉ करेंगे, अच्छा, या तो मेरे ख्याल से एक इलेक्शन में हारे भी थे ना। हाँ, कुछ लोगों का, शबीर भाई, ये भी कहना है कि जिन लोगों को एज अ 2 BHK आप लोग देने की बात करते हैं, या किसी को 1 BHK देने की बात कर रहे हैं, तो ये लोगों को सिर्फ सपने दिखाए जा रहे हैं और सपनों की सेल लगा रहे हैं। शबीर भाई, ऐसा भी कहना है। देखो, बोलने के लिए बहुत कुछ बोलेंगे, और है ना हकीकत ऐसा है कि अमरनगर के लिए ये बिल्डिंग प्लान है ना बहुत अजूबा है, सही में। अमरनगर के लिए नहीं, ये पूरे इलाके के लिए, मानपुर से इधर है ना, कोई सोच भी नहीं सकता है कि ये ऐसा कुछ हो सकता है करके। अगर कुछ ऐसा होने के बारे में सोचा रहे तो चिताके में इतना बड़ा इलाका है, वहां पे बहुत पहले सोचना चाहिए था। ये तो खुश नसीब है कुछ सुरेश भवर जैसे है ना मेंबर्स की, कि हमको जगाया और हमने उसके ऊपर वर्किंग चालू किया। मैं दावे के साथ बोलता हूँ कि इस इलाका, पूरे इलाके का डेवलपमेंट का रास्ता है ना अमरनगर से होके जाएगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है ये। अब एक सवाल ये है कि जैसे ही ये प्रोजेक्ट के बाद लोगों के जहनों तक आई, या लोगों के सामने आई, बात निकली कि कितना एरिया दिया जा रहा है। आप जिस तरह से दावा कर रहे हैं कि हम 400 दे रहे हैं, एक कुछ लोग हैं उनका दावा है कि 600 भी देने के लिए वो तैयार है। जब वो 600 दे सकते हैं तो आप 410 पे क्यों अटके? हाँ, जिसको नहीं देने का तो 1200 भी दे सकता है, होना चाहिए ना। मतलब अपने बाप का FSI यूज करेगा, कानून से होने वाला है तो है, कानून से ही होगा। बराबर है, कहां से देगा, कौन देगा, कहां से देगा। और ये ऐसा है ना कि शब्बीर अपने मर्जी से नहीं कर रहा। जिस टाइम पर हमने फैसला किया कि हमको कुछ करना चाहिए, हमने सबको ऑफर दिया था अपने अपने लोगों को लेके आओ, बराबर है। और जो 600 देने के लिए तैयार है ना,
उनके साथ में भी मैं बैठने को तैयार हूँ। अच्छा। लेके आओ ना, मेरे को तो अच्छा है ना। अगर जो जो आदमी 310 गवर्नमेंट की तरफ से मिलेगा 305, बराबर। हम कोशिश कर रहे हैं कि उसको 410 का हिसाब मिले, बराबर है। सही। हमारी कोशिश तो दिन में दिन वो चालू होगी, 410 का हिसाब मिले। अगर किसी के कोशिश से 600 मिलता है तो मैं तो बना के देने वाले को भी मेरे सर पे लेके घूमूंगा और जो लाया ना उसको भी सर पे लेके घूमूंगा। चलिए, ये बहुत अच्छा है। अब शबीर भाई आगे बढ़ते हैं। इसमें मेरा एक सवाल आपसे ये भी है, मान लीजिए ये प्रोजेक्ट अपनी सीढ़ियां आगे चढ़ गया और सब एग्री हो गया, जगह पे बुलडोजर फिर गया, जगह पे बुलडोजर फिरने के बाद अगर लोग बेघर हो गए तो वो फिर किसके दरवाजे पे जाएंगे? क्या है मालूम है, मैं चाहता, जिस तरह से मेरी पूरी कमेटी मेरे ऊपर भरोसा जता रही है, मैं चाहता तो अच्छे से अच्छे बिल्डर को लेके आके यहाँ पे बराबर काम कर सकता था। इसमें तो किसी को शंका होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर एक बड़ा से बड़ा बिल्डर है वो शब्बीर को अपने नाम से पहचानता है। मगर अमरनगर ऐसा एक इलाका है ना कि यहाँ पे हम छोटे के बड़े हुए हैं, बराबर है। हम इनका तो एक घर की जिम्मेदारी है, हर एक मेंबर की अपने अपने घर की जिम्मेदारी है, हमको पूरे अमरनगर की जिम्मेदारी है। बराबर। और जिंदगी में ऐसा कोई भी काम ऐसा हुआ नहीं है जिसके ऊपर हमारे को तोहमत लगे, तो ऐसा काम भी नहीं करना था। इसके लिए हमने सोचा कि बिल्डर को बात करने के एवज में, बिल्डर से बात करने के एवज में हम खुद डेवलप करने का, अच्छा। हर एक चाबी अपने हाथ में रखने का, मतलब हर एक चाबी, जिम्मेदारी चीजों की, हर एक जिम्मेदारी हमारे हाथ में रखेंगे इंशाल्लाह। शुरुआत तो हो गई है, प्रपोजल अभी सबमिट भी हो जाएगा। सारा चीज होने के बाद में अमरनगर के हर एक सदस्य को जी, तब तक हम लोग हिलाएंगे नहीं जब तक पूरा फाइनेंशियल जो पैसा लगने वाला है पूरे प्रोजेक्ट को मैं जोर दे के बोल रहा हूँ, पूरे प्रोजेक्ट को जितना पैसा लगने वाला है वो सैंक्शन होके हमारे अकाउंट में नहीं आता है। हमारा अकाउंट मतलब सोसाइटी के अकाउंट में जब तक पूरा पैसा नहीं आता है, क्योंकि यहाँ पे बिल्डर नहीं है, हम डेवलप कर रहे हैं। तो जब तक पूरा पैसा सैंक्शन होके हमारे अकाउंट में नहीं आता है तब तक हम लोग किसी को भी यहाँ से शिफ्ट नहीं करेंगे। चलिए, ये बहुत अच्छी बात है कि ये जब तक हाथ में नहीं आएगा नहीं जाएंगे। अब सवाल ये उठता है कि चलिए अगर मान लीजिए आपका प्रोजेक्ट सैंक्शन हो गया, पैसे आ गए, तो ये जो छोटे घर वाले हैं या बड़े घर वाले हैं, इनको किराया क्या मिलेगा और इनके डिपॉजिट का कैसा सिस्टम रहेगा? नहीं, कोई डिपॉजिट के बारे में बात ही नहीं है। और किराए के बारे में पहले दिन से बात है, 2 मीटिंग हो गई, दोनों मीटिंग में बात हो गई कि जो तुम्हारे ओरिजिनल मेंबर है, बराबर है, उनको क्या भाड़ा देने का, बराबर है। पहले हम लोग सोच रहे कि 10,000 12,000 देने का, बराबर है। लेकिन वजह भी हम बने कि आज इनको मालूम पड़ा कि अमरनगर के लोगों को घर की जरूरत पड़ने वाली है, लोगों ने अपना अपना भाड़ा बढ़ा दिया, बराबर है। तो अब जो मार्केट चल रहा है उसमें हम लोग ज्यादा से ज्यादा भाड़ा देने की कोशिश करेंगे ताकि लोगों को तकलीफ ना हो। जो मार्केट रेट होगा उस हिसाब से, नहीं जो चल रहा है अभी, क्योंकि अचानक में लगा ना कि अमरनगर के लोगों को अभी भाड़े पे घर लगने वाला है, पालीपाड़ा में भी एकदम रेट बढ़ गए, ट्रॉम्बे में, तो ठीक है रेट बढ़ गए, या तो है ना उनको रिहैब सेंटर बना के देने का, उसके ऊपर भी बात करें। हर चीज है, जब तक हर एक मेंबर सेटिस्फाई होता नहीं है तब तक उनको वहां से शिफ्ट नहीं करेंगे। चलिए, ये बहुत अच्छा है। अब शबीर भाई एक सवाल ये है कि एक तरफ आप बात कर रहे हैं कि बहुत जल्द ये बिल्डिंग प्लान में जा रहे हैं, बहुत जल्दी यहाँ पर लोगों को किराया और उनका घर सपने का मिलेगा, टूटने वाली है सारी चीज़ें, तो दूसरी तरफ आपकी अपनी दुकान जो है वो किराए पे आप उठा रहे हैं, वहाँ डायग्नोस सेंटर बना रहे हैं, आपका भाई का आइसक्रीम पार्लर बन रहा है, तो फिर ये क्यों हो रहा है? ठीक है ना, उनको अगर चाहिए, भाई को भी मेरे को, तुम वो डायग्नोसिस सेंटर की बात कर रहे या मेरे भाई के आइसक्रीम पार्लर की बात कर रहे, आपको याद रहेगा कि पहला दिन जिस दिन हम लोग एजीएम करे थे, बराबर है, आपका ही प्रस्ताव था कि है ना यहाँ पे बिल्डिंग बनना चाहिए। अगर मैं बोला अमरनगर में बिल्डिंग बनना है और लोगों का ये इच्छा है तो सबसे पहला बुलडोजर मेरे बंगले पे चलेगा, वो तो हमारी तैयारी है ना।
ठीक है, अभी टाइम है, 2-4 महीना है। मेरा गुड्डू जो है मेरा भाई, वो आइसक्रीम पार्लर चला रहा है ना, जी जी उसका घर उसके वो आइसक्रीम पार्लर से ही नहीं चलने वाला है। बराबर। ठीक है, उसको अपने हिसाब से टाइम पास करना है, कर रहे हैं। हमारे मेरे इधर डायग्नोसिस सेंटर 2-4 महीना है ना, लेकिन कहीं पे भी क्या वो कौन चला रहा, इसके वो डायग्नोस सेंटर आज चालू हुआ, इसके पहले बंद था क्या? नहीं, जगह तो थी उधर, जगह थी, दुकान थे, ये थे वो थे। हो सकता है कि एक भाड़ूत्री का 11 महीना खलास हो गया, अच्छा तो नया भाड़ूत्री आया, जिसने पे जाने करेगा वो भी चला जाएगा। चलिए समझ, ठीक है। अब एक सवाल लोगों के जहन में ये भी आ रहा है और बहुत सामने आया ये सवाल भी कि जिस तरह से अभी हमारी मौजूदा मंदिर की कमेटी है, उनकी अपनी कुछ जगहें हैं जो जिस पर वो वर्क कर रहे हैं। अब वो मंदिर की कमेटी ये चाहती है कि उन्हें कुछ और जगह भी मिले, तो उन लोगों को कमेटी कैसे हैंडल करेगी? देखिए कैसा है मालूम है, ये सारे चीज की बात पहले भी हो चुकी, और मंदिर कमेटी और अमरनगर कमेटी कोई अलग अलग नहीं है। मेरे ख्याल से ज़्यादा जो लोग यहाँ पे है वहाँ पे भी है, ज़्यादा लोग है, 2-4 जन को छोड़ेंगे तो। और ये प्रोजेक्ट का जिस दिन हमने बात शुरू किया था, सारे लोग थे कि हम मंदिर, ये लोग तो सिर्फ मंदिर के बारे में सोच रहे, मैं तो मंदिर के बारे में सोच रहा हूँ, मैं यहाँ पे है ना बुद्ध विहार बनाने को सोच रहा हूँ, मैं यहाँ पे मस्जिद बनाने को सोच रहा हूँ, बराबर है। सबको सामान्य न्याय प्लान के हिसाब से जितना ज्यादा हो सकेगा उतना अपन देने की कोशिश करेंगे, बराबर है। क्योंकि किसी के भी जज्बात के साथ में नहीं खेलना है, बराबर सही है। मगर मंदिर अमरनगर को जिस तरह से मंदिर जरूरत है, उस तरह से बुद्ध विहार भी जरूरत है, उस तरह से मस्जिद भी जरूरत है जी। और मस्जिद की मांग आज की नहीं है, सालों साल की है, आज डेवलप होता है। मगर ये सारे चीज के अलावा सबसे मेन बात क्या है मालूम है, कि यहाँ के सारे मेंबर्स को अच्छे से अच्छे फ्लैट में रहने को मिलना, ये इम्पोर्टेंट है और उसके ऊपर हम लोग ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं। ये जो कुछ लोग जो आप लोगों की कमेटी के खिलाफत वर्जी कर रहे हैं या अगेंस्ट है आप लोगों के, तो इनकी जो मांगे हैं वो जायज़ मांगे हैं या किसी जाती मुफाद या पर्सनली दुश्मनी के हिसाब से मुखालिफ है? देखो कैसा मालूम है क्या, कुछ लोगों की आदत होती है मांगने का, बराबर है। मतलब मेला लगा है ना, तो सोचते हैं ना कि अपन मांग ले, क्या जाता है। अच्छा, मतलब लंगर लगा हुआ, बटा हुआ हाँ, है। मांगा लगा हुआ है, बट रहा है, चलो मांग लो। लेकिन मांगने वाले ने ये दिमाग लगाना चाहिए, अगर किसी का घर छोटा है, अगर किसी का घर छोटा है, वो बोलेगा कि मुझे, मतलब एक मांग ऐसी भी आई, मुझे 4 फ्लैट चाहिए, 1 दुकान चाहिए, बराबर है। किसका घर 200 स्क्वायर फीट है, वो मतलब उसके बारे में तो अभी क्या बोलने का, हंसने को भी आता है कितना 200 स्क्वायर फीट जगह, कितना 200। हाँ, अभी उसको कैसा लगता है, ये गलती है ना कुछ हमारे मेंबर्स लोग की भी है कि उसको मंदिर में बर्दाश्त किए हो, तो उसको क्या लगा ये अमरनगर, मतलब यहाँ पे भी मैं मेरी अच्छा दादागिरी कर लूंगा, ठीक है। उसका तो हम लोग बाद में देखेंगे, लेकिन है ना जो देने का है, जिसको जितना, क्योंकि मैं मेरे बाप के जगह जेब से नहीं दे रहा हूँ, कानूनन तौर पे जो हो सकता है उतना ज्यादा से ज्यादा देने की हमने कोशिश किया, बराबर है। उसके बावजूद उनको और एक चाहिए। अच्छा। क्यों चाहिए? तो मैं सबसे ज्यादा होशियार हूँ, तो तुम्हारे जैसे होशियार की हमको जरूरत नहीं है, तुमको जिधर से मिलता रहेगा उधर से ले लो। अभी इस मामले में अभी अगर यहाँ पर बुलडोज़र वगैरह फिरने जैसी नौबत आ जाए और जो मुखालिफिन है वो अगर मामला गरमाने की कोशिश करे या वो रोडों पर आ जाए और झगड़ा फसाद तक की नौबत आ जाए, तो कमेटी इसको कैसे हैंडल करेगी? देखो कैसा है मालूम है, वो सब नौबत आने वाला नहीं है, ये सिर्फ ऐसा है। एक होशियार है ना, बोले हमको किस परसों के पास रिकॉर्डिंग भी है, फोन आया उसको, क्या बोलते मालूम है क्या, एक काम करो तुम छोड़ दो, हमको तुम्हारा प्रोजेक्ट से विरोध नहीं है, अच्छा, तुम खाली हमारे को बिल्डर के साथ में बिठा दो। हाँ, तो बोले क्या चाहिए, बिल्डर हम लोग ही है, अच्छा, हम लोग ही काम कर रहे हैं। तो बोले एक काम करो, मेरी जगह है, कितना 1200-1500 स्क्वायर फीट जगह है,
1500 स्क्वायर फीट जगह, कितनी जगह है? 1500। तुम उसके अंदर कुछ भी बनाए, हॉस्पिटल बनाओ या कुछ भी बनाओ, बोले 12 करोड़ रुपया दे दो। हाँ 12 करोड़। हाँ, अच्छा। अभी ऐसा मांग है। तो कुछ लोग 12 करोड़ मांग रहे, कुछ बोल रहे बेटर है। एक जन है घर में 5 मेंबर है, 6 मेंबर है, उनको 8 फ्लैट चाहिए। अच्छा, 3 एक्स्ट्रा वो भी। हाँ, तो ठीक है ना। देखो कैसा है मालूम है, इनको कहता है कि इनको आदत है कि लंगर में खाने की, नहीं समझे? तो उनको लगता है कि है ना लंगर लगा है, मांग लो, गोली लग गई। इनको जरूरत है, मेरे को कोई भी जरूरत नहीं है। कानूनी तौर पे मैं आपको दावे के साथ बोलता हूँ, ऑन कैमरा बोलता हूँ, कानूनी तौर पे तुम मेरा प्रोजेक्ट इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो एक दिन भी नहीं रुका सकते। चलिए, अब इसी पर एक सवाल ये भी आ रहा है कि ये जो अमरनगर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी की जो ज़मीन है ये बीआरसी से खरीदी गई है, जैसा आपने भी हमेशा कहा है कि हमने बीआरसी से खरीदी है। तो खरीदी के बाद जो पेपर्स की जो चीज़ें होती है, रिक्वायर्ड होती है, टैक्स वगैरह भरना, प्रॉपर्टी टैक्स, ये सारी जो डॉक्यूमेंट्स है, क्या ये सारी डॉक्यूमेंट्स क्लियर है? क्या है मालूम है, अगर ये डॉक्यूमेंट्स क्लियर नहीं रहेगा, समझो मैं एक शॉर्टकट में जवाब देता हूँ। आज के तारीख में हर प्रपोजल ऑनलाइन होता है, ऑनलाइन होता है। बराबर। जब तक तुम्हारा हर चीज क्लियर नहीं रहेगा, तुम्हारा प्रपोजल एक्सेप्ट ही नहीं होगा। नहीं समझे? सही है। एक्सेप्ट नहीं होगा। कंप्यूटर पूछेगा आधार कार्ड है क्या, बराबर, हाँ, सारी चीजें होगी तो उसके ये बाद accept में वो बोलेगा ना आधार कार्ड नहीं है मेरे पास, ये हाँ, पैन तो कार्ड से काम चलेगा कि नहीं चलेगा? बराबर। मतलब तो मैं जवाब मेरा समझ गया ना? समझ। अगर मेरे पास हर चीज क्लियर नहीं रहेगा तो मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं होगा नहीं। ठीक है, नहीं सर। समझे? और जिसको मैं है ना आपके अच्छा मौका मिला, मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जिसको भी गलतफहमी है आज भी, उसने आके बैठ के है ना पूछो, सवाल जवाब करो, ये है वो है, ये नहीं है वो नहीं है, हर चीज का जवाब मैं देने को तैयार है। बराबर है। और जिसको ऐसा भी लगता है कि है ना शब्बीर से एलर्जी है, हो सकता है कि घोड़ा मारा रहा हूं, तो मेरे से नहीं तो बाकी के 11, 12, 15 मेंबर है, उनसे बात करो। ठीक। अब एक और मेरा अगला सवाल ये है कि जब अब ये प्रोजेक्ट, आप एक सियासी शख्स है और इस प्रोजेक्ट से जुड़े हैं, तो जब आप ये प्रोजेक्ट शुरू करेंगे, हो सकता है स्थानीय या कहीं के एमएलए, एमपी, नगर सेवक आप पर दबाव बनाए, आपके ताल्लुक में है कि शब्बीर मेरे लिए 2 फ्लैट का इंतज़ाम कर दे, भाई 1 फ्लैट का इंतज़ाम कर दे। तो ऐसे में क्या अगर दबाव आता है या कोई रेफरेंस आता है तो क्या आप उन लोगों का समर्थन करेंगे या उन लोगों को भी मौका नहीं दिया जाएगा? कैसे मालूम है कि आपने क्या बोला कि मैं पॉलिटिशियन हूँ? जी, बराबर है। अगर मैं मेरे पॉलिटिकल कैरियर में, मैं भी पॉलिटिशियन हूँ और बदनाम हूँ, अगर मैं किसी के भी प्रोजेक्ट में यहाँ से लेकर चंबूर तक अल्हम्दुलिल्लाह सब मेरे को पहचान दे, किसी के प्रोजेक्ट में जाके मैंने कुछ मांगा होगा तो कोई मेरे पास मांगने को आएगा। बराबर है क्या नहीं? सही। फिर वो एमपी होने दो। और है ना, इतना अच्छा सबसे मेरा रिलेशन है, सबसे इतना अच्छा रिलेशन है ना, और थोड़ा बदनाम भी हूँ, तो मेरे प्रोजेक्ट में तो कोई आएगा भी नहीं, उल्टा सारे लोग सपोर्ट करेंगे। ओके। अब यहाँ जिस तरह से अभी आपने कहा कि आप तमाम मंदिर, मस्जिद और बुद्ध विहार के लिए सब कुछ सोच रहे, तो इनके लिए क्या प्रॉपर कुछ स्कीम लाएंगे कि जैसे इनका मेंटेनेंस निकले, यहाँ पर सारी पूरा चीजें? मेंटेनेंस ये सब हमारे कमेटी में ये पास हो गया है, और सारा चीज मंदिर वाले को भी हमने बता दिया है, क्योंकि वापिस से उनके अध्यक्ष, उनका सेक्रेटरी और उनके उपाध्यक्ष, बहुत सारे लोग जो वहाँ पे है अध्यक्ष, वो हमारे इधर भी मेंबर है, तो लगभग वो सारा चीज हमने दिया। और देखो ऐसा है ना, ये बहुत बड़ा है ना, ये एक टर्निंग पॉइंट है, अमरनगर का प्रोजेक्ट है ना, ये बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। इससे है ना आने वाले टाइम का फ्यूचर का है ना अपन सोच के चल रहे हैं, हर चीज के ऊपर बारीक बारीक चीज के ऊपर हमने सोच के है ना काम किया है, तो हर चीज का फायदा होगा। किसी को मंदिर होने दो या बुद्ध विहार होने दो या मस्जिद होने दो, हर चीज का मेंटेनेंस है ना सोसाइटी संभालेगी। एक आखिरी सवाल शब्बीर भाई, और व्यक्तिगत आपसे ही है, अगर मान लीजिए ये पूरा प्रोजेक्ट फेल हो गया और लोग सड़क पर आ गए, तो अमरनगर का जो ये मामला यहाँ पर जो बिगड़ेगा, क्या शब्बीर खान इसकी जिम्मेदारी लेंगे? नहीं नहीं, लोग सड़क पर क्यों आएंगे? मामला रुक गया, फॉर एग्जाम्पल रुक गया किसी वजह से, रुकने की जैसा काम ही नहीं करना है ना, कोई बिल्डर को इसके लिए नहीं ला रहे कि रुके। बराबर है कि नहीं?
हर चीज अपने हाथ में रख के चलना है हमको, हर चीज अपने हाथ में रख के। पैसा हमारे हाथ में, काम हमारे हाथ में, सारा है। हम तो रुकने की बात ही नहीं आती ना। वजह क्या है रुकने का? अगर एक टाइम शुरू, अरे हमारा टारगेट है भाई कि किसी तरह से है ना 2029 क्रॉस नहीं करने का। ओके, इंशाल्लाह सब लोग का आशीर्वाद रहा, अमरनगर के लोगों का अगर इसी तरह से प्यार और मोहब्बत रहा ना, जिस तरह से अभी मेरे को कंसर्न में मिला, ये सारे लोग आके ये उसी तरह से प्यार और मोहब्बत मिला ना, तो 29 में अमरनगर का हर आदमी अपने नए फ्लैट में रहेगा। और एक मेरे को एक क्लियरेंस ये भी देना है कि अभी मेरे मेंबर्स अभी तक है ना, बहुत सारे लोगों ने कंसर्न साइन कर दिया, बराबर है, कंसर्न साइन कर दिया है कि हाँ साइन करके चले गए। मगर मैं अभी भी मेरे मेंबर्स को ना ये अपील करता हूँ कि किसी को मन में शंका है कि ये प्रोजेक्ट होने वाला नहीं है या और कुछ बात है, हाँ। या मैंने गलती से साइन कर दिया, अच्छा मैंने हाँ मजबूरी में आके साइन कर दिया, गलती किसी के बोलने पे साइन कर दिया, या मुझे समझा नहीं बोल के साइन कर दिया, या किसी चीज की भी कोई गलतफहमी हुई होगी और तुमने साइन कर दिया, तो अभी भी 4 दिन का टाइम है। कितना दिन? 4 दिन का। आज है सोमवार, उसके बाद मंगलवार, बुधवार, जुमेरात, जुम्मा, शुक्रवार, जुम्मा तक जिसको भी चाहिए वो आके अपना साइन वापिस ले सकता है, बराबर है। वो कंसेंट पे अगर वो साइन कर दिया तो आके अभी भी बोल सकता है कि मैंने गलती से साइन कर दिया था, या मुझे तुम्हारे प्रोजेक्ट में नहीं आना है, या मेरा दिमाग पहले अलग था अभी कुछ अलग हो गया है, या मुझे किसी और ने कुछ अलग चीज समझाया है, बराबर है, तो मैं मेरा साइन वापस लेता हूं, तो वो आके अपना साइन वापस ले सकता है। दूसरी बात, अगर किसी ने मेंबर बन गया है, बराबर है, उसको भी लगता है कि अभी है ना बिल्डिंग बनने वाला नहीं है, मैं मेरा पैसा क्यों खराब करूं या मैं मेरा मेंबरशिप क्यों खराब करूं, तो वो आके अभी भी एक एप्लीकेशन लेके आओ, उनका सदस्य हम लोग रद्द करने के लिए अभी भी तैयार है। लेकिन ये काम फ्राइडे तक ही हम लोग करेंगे, उसके बाद में ऐसा लगेगा कि आप लोग को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, फिर हम लोग अपना काम आगे बढ़ेंगे। मगर मैं अमरनगर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के खास करके सारे सदस्यों को एक चीज का आश्वासन देता हूँ, कुछ भी हो जावे, कोई कितनी कोशिश भी करे, जायज तरीके से कोई कितनी भी कोशिश करे, ये प्रोजेक्ट एक दिन भी रुकेगा नहीं, बराबर है। ये प्रोजेक्ट सिर्फ अमरनगर के लोग चाहेंगे, पूरे सदस्य चाहेंगे, जो मेंबर्स है वो चाहेगा तो ही रुकेगा। सारे सदस्य, कोई चिल्लर सदस्य से है ना ये प्रोजेक्ट रुकने वाला नहीं है। और जो लोगों को, जो लोग 16-17 जन जो बचे हैं, उनके मन में भी किसी तरह की कोई गलतफहमी है या और कुछ बात है, तो मेहरबानी करके आके ऑफिस में, यहाँ पे हो सकता है कि आपको मुझसे एलर्जी होवे तो मुझे बाजू में रखो, परशु है, हीरामन है, भंवर है, बहुत सारे लोग हैं, 12-13 लोग हैं, उनसे चर्चा करो, अपने आप को समाधान करो। समाधान नहीं होते तो विरोध करो, बेवजह विरोध करने से कोई मतलब है नहीं। और विरोध करने के बाद में अगर कुछ नुकसान हमारा कर सकते तो विरोध करो, वरना विरोध करके भी कोई मतलब नहीं है। यही बोलकर मैं भी मेरी बातों को खलास करता हूँ। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, देखा आपने, ज़िंदगी में हर एक वो आँख जो ये सपना देखती है कि वो अच्छे घर में रहे और अच्छी सुविधाएं उनको मिले, एक अच्छा वातावरण मिले, एक अच्छा माहौल मिले, और ऐसे सपने देखने वाली आंखें हमेशा ये सोचती है कि भाई उसका अपना ज़ाती एक ऐसा घर हो जहाँ पर ये सारी चीज़ें अच्छे पड़ोसियों के साथ, अच्छे वातावरण में, अच्छे स्वभाव में वो ज़िंदगी गुजारे और उनके बच्चे अच्छी ज़िंदगी जिए। अमरनगर में रहने वाली हर वो माँ, हर वो
पिता, हर वो बच्चे का ये सपना है कि वो एक अच्छे घर में रहे और एक अच्छे वातावरण में रहे। अब इस सपने को साकार करने का काम जो अमरनगर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी की पूरी एंटायर कमेटी ने लिया है, क्या आने वाले भविष्य में जो देखा गया सपना कमेटी के माध्यम से रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के नाम से क्या अमरनगर डेवलपमेंट की दिशा में बढ़ेगा? जिस तरह से शब्बीर खान साहब और इनकी पूरी कमेटी का दावा है कि ये सिर्फ हमारा सपना नहीं है, ये अमरनगर में बसने वाले 227 से 300 घरों का देखा गया सपना है और 3 साल में इस सपने को साकार करने का जो हमारा मकसद है उसे हम पूरी तरह से कोशिश करेंगे। ना किसी के दबाव में आएंगे, ना किसी पॉलिटिशियन का दबाव रहेगा। हाँ, कुछ लोग जो अभी भी इस विषय को लेकर बिगड़े हुए हैं या उनके तेवर बिगड़े हुए हैं, उनकी सोच अलग है, तो उनके लिए भी दरवाज़ा खुला रखा गया है कमेटी की ओर से कि वो आए, बैठे और अपने सवालों का जवाब हासिल करें, उसका समाधान निकालें, बैठकर मामले को सुलझाया जाए ताकि जो और यहाँ पर रहने वाले लोगों ने सपना देखा है उस सपने को तुम्हारे साथ मिलकर इस सपने को साकार बना जाए। भविष्य में क्या जिस तरह से वादा किया गया है कि 3 साल के अंदर ये प्रोजेक्ट बनकर तैयार होगा, ये होगा या नहीं ये भविष्य जरूर बताएगा, लेकिन ज़रूरत इस चीज़ की है कि सब मिलजुल कर अगर प्रयास करेंगे तो उम्मीद है कि नामुमकिन का काम भी मुमकिन होता हुआ नजर आएगा। इन शब्दों के साथ इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। सुरक्षित रहें, सतर्क रहें। जय हिंद।